जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 18 जनवरी 2001 यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है पूजा, परिपक्वता का प्रतीक। लौ को ऊपर उठने के लिए उसके ऊपर जगह की जरूरत होती है। इसी प्रकार मनुष्य को ऊपर उठने के लिए एक आदर्श की जरूरत होती है। उसे किसी की पूजा और आराधना करने की जरूरत नहीं होती। पूजा में अपनत्व की भावना, प्रेम, आदर और सम्मान सब एक साथ होते हैं। बगैर अपनत्व की भावना से करी पूजा या आराधना आत्मसम्मान को कम कर सकती है। हमारे पूर्वज यह जानते थे। पहले के लोग इसे समझते थे, इसलिए वे लोगों से अनुरोध करते थे कि जिसकी वे पूजा करें, स्वयं को उसका एक अंश महसूस करें। वे लोगों को सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु और मनुष्य की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पूजा प्रेम और प्रशंसा की पराकाष्ठा है। पूजा प्रेम को घृणा और द्वेष में परावर्तित होने से रोकती है और प्रशंसा को निम्न आत्मसम्मान में परावर्तित होने से भी रोकती है। जीवन में तुम यदि किसी चीज की आराधना या प्रशंसा नहीं करते, तब तुम नकारात्मकताओं से भर जाओगे। वह व्यक्ति जो किसी की पूजा या आराधना नहीं करता, वह निश्चय ही अवसादग्रस्त हो जाएगा। आराधना की कमी से समाज के बहुत से लोग भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हैं। यदि तुम्हारे जीवन में श्रेयकर समझने के लिए कुछ भी न हो, तब निश्चय ही स्वार्थ भावना, अहंकार और हिंसा अग्रसर होने लगता है। समाज में एक दूसरे ही आराधना और सम्मान करने से तनाव दूर कम होता है और दया एवं प्रेम में वृद्धि होती है। पूर्व शताब्दी में पूजा करना असभ्य और मूर्खतापूर्ण समझा जाता था। पूजा को एक दास मानसिकता की उपज समझा जाता था। वास्तव में यह इसके बिल्कुल विपरीत है। पूजा केवल कृतज्ञता से ही हो सकती है, ना कि अधीनता के भाव से। पूजा वास्तव में परिपक्वता का प्रतीक है, ना दुर्बलता का। प्रश्न, आपने बताया कि पूजा प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या पूजा की भी कोई पराकाष्ठा है? पूजा की पराकाष्ठा आत्मज्ञान और समाधि है। ये जो पूजा शब्द है ना, ये अपने आप में ही इतना सुंदर है। गुरुदेव ने एक जगह पे कहा है, पूजा की व्याख्या क्या है पता है? पूर्णता से जो जन्मता है उसे पूजा कहते हैं। तो पूजा कोई कमजोर मानसिकता का लक्षण नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताओ, जो कमजोर है उसे पूर्णता महसूस होती है क्या कभी? कमजोर को कभी होती नहीं है। जो तृप्त है, जो भीतर से वह पूर्णता का अनुभूति कर रहा है ना, वही सही मायने में पूजा कर पाएगा। अपूर्ण व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति कभी भी पूजा नहीं कर पाएगा। पूर्णता चाहिए पहले, फिर पूजा होती है। यही बहुत सुंदर गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं। देखो, लौ को ऊपर उठने के लिए ऊपर जगह की जरूरत है। इसी प्रकार मनुष्य को ऊपर उठने के लिए एक आदर्श की जरूरत है। लौ समझते हो ना, फ्लेम। हम अगर कोई दिया जलाते हैं तो फ्लेम होती है, वो ऊपर की दिशा में जलती है। देखा होगा आपने, ऊपर की ओर जाती है वो लौ। वैसे ही वो जब कब जा सकती है? जब ऊपर थोड़ी स्पेस है, जगह है। अगर वो ब्लॉक है तो वो जल नहीं पाएगी। तो वैसे ही इंसान को भी जीवन में ऊपर उठने के लिए ना
कुछ आदर्श की आवश्यकता है। उसे किसी पूजा और आराधना करने की जरूरत नहीं। पूजा में अपनत्व की भावना, प्रेम, आदर, सम्मान सब एक साथ होता है। तो पूजा जो है, इसमें सबका कॉम्बिनेशन है। क्या चीज का? पूजा में अपनत्व है, पूजा में प्रेम है, पूजा में आदर है और पूजा में सम्मान भी है। सब एक साथ है। तो सम्मान भी है, आदर भी है, अपनत्व भी है, प्रेम है, सब कुछ मिलके पूजा होती है। बगैर अपनत्व के भाव से पूजा या आराधना आत्मसम्मान को कम कर देगी। अपनापन है, पूजा किसकी हो सकती है पता है? जिसके साथ प्रेम है ना, अपनापन है, उसकी पूजा मुमकिन है। इसके विपरीत कोई कर रहा है ना, जहां पे अपनापन मजबूरी में पूजा कर रहा है ऐसे समझो, अगर कोई मजबूर होके पूजा कर रहा है तो क्या होगा? उल्टा वह आत्मग्लानि में चला जाएगा, उसका आत्मसम्मान कम हो जाएगा। हमारे पूर्वज यह जानते थे, पहले के लोग इसे समझते थे, इसलिए वो लोगों से अनुरोध करते थे कि जिसकी वे पूजा करे स्वयं को उसका अंश महसूस करे। ये पूर्वज जानते थे अच्छी तरीके से, तो इसलिए वो क्या कहते थे, तुम जिसकी भी पूजा करते हो ना, ऐसे समझो तुम उसका अंश ही हो, तभी तो वो प्रेम का अनुभव होगा, आत्मसम्मान कम नहीं होगा। उल्टा एक आदर्श जीवन में आने की वजह से जीवन और ऊपर उठ जाएगा, है ना? तो हमारे पूर्वजों को यह भली भांति पता था। वे लोगों को सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु और मनुष्य की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। देखो, सृष्टि के हर चीज में उन्होंने वह पूज्यता का आदर्श आदर्श है ये महसूस किया था। हर चीज से हम कुछ आदर्श ले सकते हैं, हर चीज से हम कुछ अच्छा ले सकते हैं। पर्वत की तरह निश्चल हो जाओ, कहते हैं ना, सूर्य की तरह चमकने लगो, चंद्र की तरह शीतल हो जाओ। नहीं, वृक्ष जैसे देता है तुम भी देते रहो। वृक्ष देखो, उसका एक ही उद्देश्य है, रात में हो दिन हो ऑक्सीजन देता रहता है, फल देता रहता है, फूल देता रहता है, लकड़ियां देता है। तो वृक्ष से जो देने का वृत्ति है वो उसका अंश तुम्हारे भीतर, ये समझो। तो ये इसलिए वो प्रोत्साहित करते थे। पूजा प्रेम और प्रशंसा की पराकाष्ठा है। पूजा प्रेम को घृणा और द्वेष में परावर्तित होने से रोकती है। पूजा क्या करती है? घृणा को और द्वेष को प्रेम, देखो प्रेम ही घृणा या द्वेष बन जाता है। गुरुजी कहते हैं कि प्रेम जब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं तो ये सारी चीजें शुरू हो जाती, प्रेम ही घृणा बन जाता है, प्रेम ही द्वेष हो जाता है। तो पूजा प्रेम को घृणा या द्वेष में बदलने से रोकती है। प्रशंसा को निम्न आत्मसम्मान में परावर्तित होने से रोकती है। प्रशंसा से क्या, वो निम्न, वो एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जो भी कोई प्रशंसा करता है तो हम, वो कहते हैं ना, चढ़ जाते हैं पेड़ के ऊपर। तो पूजा जब करते हो तो वो रोकेगा ये सब होने से। जीवन में तुम यदि किसी चीज की आराधना या प्रशंसा नहीं करते तो तुम नकारात्मकताओं से भर जाओगे। आराधना प्रशंसा अगर तुम नहीं कर रहे हो तो हो सकता है नकारात्मकता से ग्रस्त हो जाओ तुम। वह व्यक्ति जो किसी की पूजा आराधना नहीं करता वह निश्चय ही अवसादग्रस्त हो जाता है। आराधना की कमी से समाज के बहुत से लोग भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। पूजा करना, आराधना करना, अगर ये नहीं करते हो ना तो फिर भावनिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे ना समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सिंपल तरीका बताया था, पूजा करो, आराधना करो। यदि तुम्हारे जीवन में श्रेयकर समझने के लिए कुछ भी ना हो तब निश्चय ही स्वार्थ भावना, अहंकार और हिंसा अग्रेसर होने लगती है। कोई आदर्श नहीं है ना बेहतर, सात्विक, तो फिर एग्रेशन आता है, डिस्ट्रक्शन आता है, ये नकारात्मकता ऑटोमेटिक आने लगती है। समाज में एक दूसरे ही आराधना और सम्मान करने से, एक दूसरे का आराधना और सम्मान करने से तनाव कम होता है, दया प्रेम की वृद्धि होती है।
पूर्व शताब्दी में पूजा करना असभ्य और मूर्खतापूर्ण समझा जाता था। पूजा को एक दास मानसिकता की उपज समझती थे। पूर्व शताब्दी में, इसके पहले के शतक में दास मानसिकता जिसकी होती है वो पूजा करता है ऐसे माना जाता था। मूर्खता का लक्षण माना जाता था। वास्तव में यह बिल्कुल इसके विपरीत है। पूजा केवल कृतज्ञता से ही हो सकती है, ना अधीनता के भाव से। कृतज्ञता से, तृप्ति से, पूर्णता से ही पूजा हो सकती है। अधीनता के भाव से दास कोई है, उससे पूजा होगी नहीं। पूजा वास्तव में परिपक्वता का प्रतीक है, ना ही दुर्बलता का। पूजा प्रतीक ही परिपूर्ण होने का, परिपक्वता का है, मैच्योरिटी का प्रतीक है, दुर्बलता का नहीं। आपने बताया कि पूजा प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या पूजा की भी कोई पराकाष्ठा है? पूजा, प्रेम जब उसकी पराकाष्ठा हो जाती है तो हम पूजा करते हैं। तो क्या पूजा की भी कोई पराकाष्ठा है? हाँ, पूजा की पराकाष्ठा है आत्मज्ञान और समाधि। जब तुम समाधि में डूब जाते हो, आत्मज्ञानी हो जाते हो, वो तो पूजा की भी पराकाष्ठा है। कितना सुंदर यह ज्ञान पत्र है कि पूजा परिपक्वता का प्रतीक है। पूजा परिपूर्णता का, कंप्लीटनेस का, कंटेंटमेंट का प्रतीक है। हाँ? तो ये ज्ञान पत्र को ज़रूर 1-2 बार आप सुनना, पढ़ना और इसको भीतर उतारना। और जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, कमेंट सेक्शन में डालना नहीं भूलना। और आपको इससे कुछ रियलाइज़ेशन होता है, उसे भी ज़रूर अपने भावनाओं को व्यक्त करना कमेंट सेक्शन में जाके, है ना? वहाँ पे मैं आपके कुछ प्रश्न होंगे, उसके भी जवाब दूँगा। तो आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।